और दोस्तों ये है इंदौर का फेमस LIG का महालक्ष्मी मूंग वाला भजिया। ये मुंगोड़े कहलाते हैं और LIG पर ये पिछले 41 सालों से संचालित हो रहा है। और कहता है ना कि जब बारिश आ जाती है तब यहाँ का जो रश होता है वो देखते ही बनता है। और दोस्तों ये है वो LIG के फेमस महालक्ष्मी के मूंग के भजिए। ऐसा तो इंदौर समोसा, कचौरी, पोहा, जलेबी, सैंडविच इनके लिए फ़ेमस है, लेकिन ये एक ऐसी डिश है यानी कि मूंग के भजिए जो स्पेशली आपको LIG स्क्वायर पर मिलेंगे। और इसके लिए भी जैसे कहें कि 12 महीने एक अच्छी खासी भीड़ लगती है। दिन में 2 बजे से मिलना चालू होते हैं और रात में करीब 11 बजे तक मिलते हैं। और केवल एक ही चीज़ यानी कि केवल मूंग के भजिए, या जिसे यहाँ की लैंग्वेज में कहें कि मुंगोड़े, यहाँ पर पूरे दिन मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय मध्य प्रदेश के इंदौर में, और इंदौर में अभी फ़िलहाल मैं जिस जगह आया हूँ वो LIG स्क्वायर है। और यहाँ आपको क्यों लेकर आया हूँ, मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यदि आप देखेंगे पीछे बोर्ड पे तो श्री महालक्ष्मी के मूंग के भजिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले 41 सालों से यह शॉप यहाँ पर संचालित हो रही है LIG स्क्वायर पर, और केवल एक ही चीज़ बनाती है, मूंग के भजिए। अमूमन इस तरह की डिश आपको यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में थोड़ा सा कम ही मिलता है, लेकिन ये इंदौर है। और जिसे कहें कि ये मालवा का टेस्ट है कि मूंग के भजिए में भी इन्होंने कुछ इस तरह से अपने टेस्ट का जादू रचा बसा रखा है कि लोग पिछले 41 सालों से इनके मूंग के भजियों के लिए यहाँ तक खिंचे चले आते हैं। पहले इसकी जो कहानी है वो भी आने वाले टाइम में बताता हूँ आपको। चलिए आपको थोड़ा सा बाकी चीज़ें बताता हूँ। और दोस्तों अभी जब मैं यहाँ अपने ब्लॉग की स्टार्ट ही कर रहा था तो मुझे दीप भाई मिल गए जो स्पेशली मुंगोड़े खाने आए थे। बहुत ही स्वाद बनाए हैं और स्पेशल हम यही खाने आए हैं LIG गुरुद्वारे के सामने। गुरुद्वारे के सामने। तभी क्या गुरुद्वारे आए थे आप? हम आए थे स्पेशल यही खाने। दुकान लेट खुली है आज। अच्छा। और इसलिए हम लेट हो गए, 2 मिनट के लिए मक्खा देखने चले गए थे। अच्छा। अभी हमने ले लिया, खाते खाते जाएंगे, हमारी गाड़ी खड़ी है। बहुत ही स्वाद बनाते हैं, बढ़िया भैया से बहुत अच्छा लगा, स्वाद एक नंबर। क्या बात है, थैंक यू। और दोस्तों यदि इस शॉप की बात करें तो अभी इस शॉप की जो स्टार्ट हुआ था ये जितेंद्र सिंह जी कुशवाहा और उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। बेसिकली जब आप पलासिया टूवर्ड्स LIG बढ़ते हैं तो ये पहले LIG स्क्वायर के पहले होती थी, लेकिन अब दोनों भाइयों की अलग अलग शॉप हो गई है। और अभी फिलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ ये महालक्ष्मी आप जो देख रहे हैं, आप LIG स्क्वायर क्रॉस करते हैं और वैसे ही लेफ्ट हैंड पर सर्विस रोड पर आपको ये शॉप मिल जाती है। तो 41 सालों से आपकी सेवा में है, पुरानी दुकान है। और यहाँ पर जैसे कहना कि जो मुंगोड़े हैं वो अपने टेस्ट के लिए लोगों को ललचाते हैं। और आज मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ कि आज सुबह से इंदौर में बारिश की शुरुआत हो चुके हैं, और जैसे ही बारिश आती है तो जिसे कहना कि इस तरह के जो भजिए होते हैं या मूंग के जो बड़े होते हैं, इसे खाने के लिए अपने आप ही आपके मुँह में पानी आने लगता है। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो LIG के फेमस मुंगोड़े हैं जो फ़िलहाल थाली में निकल कर आ चुके हैं। चूँकि मैं जब पहुंचा हूँ ना तो ये घाट निकल कर आ चुका है, लेकिन वो घाट किस तरह से तैयार होता है उसके लिए मैं स्पेशली अभी 10-15 मिनट रुकूंगा, आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा कि किस तरह से वास्तव में ये प्रिपेयर होता है LIG का फेमस मुंगोड़ा। लेकिन फ़िलहाल आप इसकी रंगत देखिए। और जैसे कहें कि अभी जो अमित भैया थे, मैंने उनसे जब जानना चाहा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली ये जो मूंग होती है, मूंग की दाल के भजिए होते हैं। रात भर पहले इसे दाल को गलाया जाता है और उसके बाद दूसरे दिन इसे प्रिपेयर किया जाता है। बताऊँ अभी जो मैं आपको थाली में दिखा रहा था, तो बेसिकली ये 2 स्टेज पर इनकी सिकाई होती है। पहली स्टेज में इसे हल्का सा सिकाई करके रख लिया जाता है, और इसके बाद जैसे ही कस्टमर आते हैं तो दूसरी बार सिकाई के लिए फिर से इस तरह से एक बड़ी सी तेल की कढ़ाई में इन्हें उतार दिया जाता है। और ये इस तरह से LIG के फेमस मुंगोड़े तैयार हो रहे हैं। आपका नाम? सुनील भाई लगे हुए हैं, आपको दिखा भी देता हूँ सुनील भाई को। और
इधर जो आपको दिखाई दे रहे हैं बगल में अमीर भाई हैं, जो इस समय दुकान का संचालन करते हैं, छोटे भाई है। इनके बड़े भाई अभी यहाँ से जा चुके, वो भी थे लेकिन उन्हें कवर नहीं कर पाया। और दोस्तों रंगत देखिए, जब तक प्रॉपर जिसे कहे ना कि वो हाथ से चेक भी कर रहे हैं, जब तक कुरकुरी सिकाई नहीं हो जाती है तब तक ये इस कढ़ाई से बाहर नहीं आते हैं। लेकिन जब ये रेडी हो जाते हैं उसके बाद माइंड ब्लोइंग टेस्ट आता है जब आप इसे खाते हैं। तो बेसिकली ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये जो मुंगोड़े हैं इसी से तैयार होते हैं। मूंग की दाल का ये जिसे कहें कि रात भर इसे पहले गलाया जाता है और उसके बाद इसे पीसा जाता है। तो पीसने के बाद इसका जो ये घोल रेडी होता है और इस घोल से ही फेमस जो इलायची के जो मुंगोड़े हैं वो बनते हैं। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, और अभी जब मैं भैया से बात कर रहा था, मैंने इनसे जानना चाहा कि जब दुकान स्टार्ट हुई होगी तब क्या रेट रहा होगा। तो इनका कहना है कि यार उस समय का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक इनकी याद पड़ती है 5 या 6 रुपये का 100 ग्राम होता था। और आज यदि बात कहें तो 30 रुपये का 100 ग्राम होता है ये इलायची का मुंगोड़ा, या मूंग के भजिए जो भी कहें यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। इन मूंग के भजियों को 2 चटनियों के साथ सर्व किया जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है पुदीना, धनिया और हरी मिर्च की चटनी होती है जो कि थोड़ी सी स्पाइसी होती है। और इसी के साथ में इसके पास में ये एक दही वाली चटनी होती है जो हल्की सी खट्टी मिट्टी होती है। तो हल्का सा खट्टा मीठा और तीखा स्वाद, जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो इन भजियों का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ा देती है दोनों चटनियाँ। और इसी के साथ में यदि आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ये जो हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च को तल लिया जाता है और साथ में इसे सर्व किया जाता है। जब मैं अमित भाई से पूछा था तो उनका कहना था कि क्योंकि आज पानी गिरा है और मानसून का लगभग स्टार्ट हुआ, इस वजह से इन्होंने दुकान को जल्दी ओपन किया है, वरना दिन में 2 बजे से ये शॉप स्टार्ट होती है और रात 11 बजे तक रहती है। और इनका कहना था कि यदि आपको व्लॉग बनाना है तो थोड़ा सा रुकिए, अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी होगी। लेकिन चूँकि इंदौर में फ़िलहाल मेरे पास दिन कम है और 2 से 3 दिन में जो व्लॉग मुझे कवर करना है वो सारे व्लॉग कवर करना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, भीड़ भले ना हो लेकिन इनकी चूँकि तारीफ़ सुनी थी उस वजह से ही मैं यहाँ लेकर आया हूँ। और मेरी कोशिश रहती है मैं इंडिया में जहाँ भी जाता हूँ, इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट होता है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। और उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं यहाँ पर इलायची के जो फेमस श्री महालक्ष्मी के जो मूंग के भजिए वहाँ आपको लेकर आया। दोस्तों अभी जब अमित भाई से मैंने चर्चा करना चाहिए तो उनका कहना था कि यार आप अपने हिसाब से बना लीजिए। जनरली जो क्या होता है ना, जब इस तरह की जो शॉप्स होती है, ग्राहकों का रश इस कदर से होता है, भीड़ इस कदर से होती है कि वो खुद अपने सारे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। आप देख ही रहे हैं कि इस तरह से लगातार यहाँ पर धान के धान निकल रहे हैं और जो भाई है वो लगातार सर्व करने में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन चूँकि जानकारी मैं पहले ही ले चुका हूँ, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि करीब 41 सालों से टेस्ट की ये जो परंपरा, स्वाद की जो परंपरा है चली आ रही है। तो यदि आप अपनी इंदौर विजिट पर है, इंदौर टूर पर है और यदि आप अच्छे मुंगोड़ों की तलाश में या अच्छे टेस्ट की तलाश में है तो इलायची स्क्वायर पर जरूर रुकिए। मलासिया से टूवर्ड जब आप इलायची की ओर बढ़ेंगे तो स्क्वायर क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड पर सर्विस रोड पर आपको ये वाली शॉप मिल जाएगी। तो ये फेमस इलायची का मुंगोड़ा रेडी हो रहा है। सबसे पहले इसमें भजिया आए, उसके बाद में फिर हरी मिर्च आ चुकी है, बाद में फिर ये ग्रीन चटनी जो कि स्पाइसी वाली, और फिर दही वाली चटनी आई जो कि मीठी होती है। इसके ऊपर हल्का सा ये क्या जीरावन है, ये इंदौर में जीरावन भी फेमस होता है और ये इसे सर्व कर दिया गया है कस्टमर के हाथ में। तो जब इलायची के मुंगोड़ों की इतनी तारीफ होगी तो उसके स्वाद का यानी कि टेस्ट का रिव्यू तो बनता है ना। तो फिलहाल मेरे लिए मैंने तैयार करवा लिए, पूरी प्लेट तो नहीं लिए, थोड़े से मुंगोड़े लिए हैं और इसे टेस्ट करके देखते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो क्या बोलता है। वो इलायची के फेमस श्री महालक्ष्मी के मुंगोड़े हैं। ये जो शॉप है ये गुरुद्वारा के पास में आती है और इसमें सबसे पहले भजिए आए, मूंग के भजिए, उसके ऊपर फिर जो हरी मिर्च की जो चटनी होती है वो डाली गई, फिर साथ में जो दही की खट्टी मिट्टी चटनी होती है वो डाली गई और साथ में ग्रीन मिर्च दिखाई दे रही है आपको। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में यदि मुंगोड़ों को टेस्ट ना किया जाए तो जो स्वाद का सफ़र है वो अधूरा रह जाएगा। तो आइए टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मेरे सामने जो इलायची के फेमस मुंगोड़े हैं वो आ चुके हैं और आइए आपके लिए टेस्ट का रिव्यू करते हैं कि आखिर क्या चीज़ है जो 41 सालों से इंदौर के लोगों को इन मुंगोड़ों के लिए दीवाना बना रही है। दोस्तों
जैसे मैंने बाइट लिया है, सबसे पहली चीज़ जो दूसरे होते हैं, यानी कि एकदम मुँह में जाने पर एकदम ब्रेक होते हैं। दूसरी चीज़ जो इनकी जो सिकाई है, जैसे कहें एकदम कुरकुरा स्वाद है, जैसे आप मुँह में लेंगे। तो तीसरी चीज़ जो खास बनानी है, यदि उसे केवल तीखी चटनी के साथ सर्व किया जाता तो शायद इसका इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जब इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ भी सर्व किया जाता है ना, तो अपने आप इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। कैसा लग रहा है? टेस्ट कैसा लग रहा है? हाँ, अरे गाड़ी की डिक्की में तो निकाल दे, दही लोग टेंशन कर क्यों रहा है? टेस्ट कैसा लग रहा है हमारे भजिए का? आपके यहाँ के भजिया का टेस्ट अच्छा लग रहा है। कहाँ के हो तुम? इंदौर के हो? दोस्तों ये छोटा सा ग्राहक मिल गया मुझे यहीं पे दुकान पे, दूर से मजे ले रहा था, तो मैंने इसे अपने फ्रेम में बुला दिया। मैंने कहा इधर आ जा, यहाँ पे आके बात कर। थैंक यू सर। ओके। तो दोस्तों आज के दिन की जो शुरुआत हो रही है वो इलायची के मुंगोड़ों के साथ हुई, और एक गाड़ी कुछ इसी तरह का रहता है कि दिन में स्नैक्स को ट्राई कर लिया जाए और रात होते होते कहीं तो मैथ कोर्स को ट्राई किया जाए। तो देखते हैं अब आगे, तो पहले से रील इसीलिए नहीं करता हूँ, तो कितनी बार जब आप प्लान कर लेते हैं तो जनरली वो ब्लॉग बन नहीं पाते। जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों लगभग अब कंप्लीट होने आए हैं मंगोड़े, और हमेशा मेरी कोशिश होती है, क्योंकि इतना खुली नहीं हूँ और दिन में काफ़ी सारी चीज़ों का रिव्यू करना होता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि क्वार्टर पोर्शन या बहुत थोड़ा सा 1 या 2 पीस लेता हूँ, ताकि आपके लिए टेस्ट का बेहतरीन रिव्यू हो सके। जैसी तारीफ सुनी थी उसी तरह से कुछ निकले हैं मंगोड़े। अब तुम आ और जिसे कहें कि आई थिंक, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आई थिंक मानसून में, बारिश में और ठंड में इस डिश को खाने का मज़ा ही अलग रहता होगा। यहाँ की जो चटनी है माइंड ब्लोइंग। दोस्तों मंगोड़ों के टेस्ट का रिव्यू हो चुका है। बेसिकली ये जो मंगोड़े होते हैं इतने स्पाइसी नहीं होते वो, जनरली जो भजिए से उम्मीद हो सकती है कि कभी शायद हो सकता है कि ज़्यादा मिर्च आए, लेकिन इसमें ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, पोसरे थे, कुरकुरे थे, खाने में मज़ेदार। और जिसे कहें कि जो दोनों चटनियाँ, उन दोनों चटनियों ने उसके टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस कर दिया था। दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के इस ब्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको एलआईजी के मंगोड़ों का टेस्ट और साथ ही मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहने वाले हैं। मैं अपने टेस्ट के सफ़र पर जहाँ भी इंडिया में जाऊँगा वहाँ का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस सफ़र में यदि आपका साथ रहता है तो ये सफ़र दुगना मज़ेदार हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।